ओम शांति। 11 मई 2020 के ज्ञानामृत मासिक से ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जो कि सायन मुंबई से है, उनका दादी जानकी जी के साथ का अनुभव। ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी कहते हैं कि जब मैं पहली बार मधुबन में साकार बाबा से मिलने आई तो प्यारे बाबा ने मुझे पूना में दादी जानकी जी के पास भेजा। मैंने ज्ञान मुंबई में मातेश्वरी जगदम्बा से लिया था। मुंबई में लौकिक परिवार था। मैं लौकिक से दूर जाकर सेवा करना चाहती थी, इसलिए बाबा ने पूना में मुझे भेजा। उस समय मेरी आयु 16-17 वर्ष के बीच थी। खुद के पुरुषार्थ में बहुत लगनशील। पूना में जब दादी जी के साथ रही तो दादी ने अलौकिक जीवन कैसा होता है इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग अपने कर्मों के द्वारा मुझे दी। दादी जी औरों को ऊंचा उठाने में बहुत मेहनत करती थी, परंतु खुद के पुरुषार्थ में भी बहुत लगनशील थी। उस समय दादी जी के पास कमला बहन, जो हांगकांग की सुंदरी बहन, सरला बहन और मैं रहते थे। दादी जी की सहन शक्ति को उस दौरान हमने देखा। मकान मालिक ने आधा घर अपने पास रखा था और आधा किराए पर दिया था। वह चाहता था कि हम घर छोड़ दें, इसलिए वह यहाँ तक करता था कि हमारे वाले पोर्शन में अंडे के छिलके तक फेंक देता था। हमें बहुत खराब लगता था। दादी जी कहती थी, तुम ध्यान मत दो, स्वतः ठीक हो जाएगा। दादी उसे शुभ भावों का योगदान देती थी और हमें भी ऐसा करने को कहती थी। एक बार दादी जी और एक बहन सेवा पर गई थी। मैं और कमला बहन सेवा केंद्र पर थी। मकान मालिक ने बाहर पड़ी हमारी चारपाई जला डाली। मैं तो रोने लगी। दादी आई तो हमने सब कुछ सुनाया। दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, जल गई तो जल गई। इस प्रकार अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी दादी जी अचल अडोल रहती थी। संतोष दीदी कहती है कि कोर्स साप्ताहिक पाठ्यक्रम करना सिखलाया मुझे। हम देखते थे कि दादी अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करती थी। हम लोग भी उठते थे, परंतु नींद का असर ज़्यादा होता था। फिर दादी चाय बनाती थी और आकर आवाज़ देती थी, चाय गरम, चाय गरम। हम उठकर भागते थे। शर्म आती थी कि अरे, दादी ने चाय बनाई। दादी जी भोजन भी बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने दादी जी से पूछा कि मैं कौन सी सेवा करूं, तो कहा कि तुम हनुमान महावीर हो, तुम्हारा काम है मूर्छित को सुरजित करना। तो जो माताएं ईश्वरीय मार्ग में थोड़ी ढीली हो जाती थी, उनके घरों में जाकर मैं ज्ञान सुनाती थी और उन्हें रिफ्रेश करती थी। दादी जी ने मुझे कोर्स साप्ताहिक पाठ्यक्रम करना सिखलाया। नए भाई बहनों को जब मैं कोर्स देती थी तो दादी निगरानी करवाती थी कि कैसा समझा रही है। कोई गलती होती थी तो प्यार से सुधार करवाती थी। दादी ने भोजन में सब कुछ खाना सिखलाया। पहले हमारी पसंद नापसंद होती थी कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। दादी कहती थी कि रचयिता ने जो बनाया है वो खाना ही है। मैं ब्रह्मावस्थों में विशेष ब्रह्मावस्थ हूँ। कभी कभी दादी एक कोने में चुपचाप बैठी होती थी। मैं पूछती थी कि आप यहाँ क्या कर रही है। दादी कहती थी कि मैं ज्ञान को कूट कूट विचार सागर मंथन कर रही हूँ। काफ़ी समय दादी के साथ रहने के बाद बाबा ने मुझे मुंबई जो सायन में ब्रुजेंद्रा दादी के पास भेज दिया।
जब दादी के पास से मुंबई आने का कार्यक्रम बना तो मैंने दादी जानकी जी से पूछा कि दादी मैं क्या पुरुषार्थ करूं? दादी ने कहा, एक बात याद रखना, मैं ब्रह्मावस्थों में विशेष ब्रह्मावस्थ हूँ। दादी ने कहा कि यह बात याद रखोगी तो आप में विशेषताएं आती जाएगी। दादी जी की यह शिक्षा जीवन में बहुत काम आई। दादी जी का त्याग देखकर हम भी बहुत कुछ सीखे। दादी ने मरजीवा बनना सिखाया, वारिस तैयार करना सिखाया। दादियों के उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। दादी जी को दिल से श्रद्धा सुमन समर्पित।